ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुशामदीद। ई तदरीस में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूँ मोहम्मद अब्दुल्ला मुदस्सिर, CRP मरकज़ बराए वसाइली हल्का शाहगंज बीदर। अच्छा प्यारे बच्चों, देखिए आज हम इल्म रियाजी पढ़ रहे हैं और आपकी जमात जैसे चाहरुम है और हम देख रहे हैं बाब नंबर 10। उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। एक मर्तबा मैं अपने बच्चों के लिए अब्दुल्ला मुनज़्ज़िर और उसका ज़ुखिया के लिए मैंगो बाइट ख़रीदा और गुब्बारा ख़रीदा और आइसक्रीम ख़रीदा। ठीक है, वो मैंगो बाइट, गुब्बारा और आइसक्रीम मुझे मेरे दोस्त ने, एक दुकानदार ने मेरे बच्चों के लिए जो दिया उसकी कीमतें जो हैं, एक 50 पैसे, दूसरा गुब्बारा 5 रुपये और आइसक्रीम है 15 रुपये। ठीक है, देखिए जब मैंने उनको पैसे अदा करनी थी उस वक्त मेरे पास पैसे नगद नहीं थे। मैंने उनको कहा ठीक है अगली बार देंगे, तो वो मान गए। देखिए मामलात में हमेशा अपने साफ़ सुथरा होना चाहिए। चूँकि हमारे सबक का नाम क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन याद रखें खुदाबंदी, हुक्म खुदाबंदी जो है उस पर हमको अमल करना चाहिए, जैसे हमारे कुरान में इस तरह लिखा हुआ है, शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाले हैं। ऐ ईमान वालो, जब तुम किसी मुकर्ररा मुद्दत के लिए आपस में कर्ज का मामला करो तो उसे लिख लिया करो, और तुम्हारे दरमियान जो लिखने वाला हो उसे चाहिए कि इंसाफ के साथ लिखे और लिखने वाला लिखने से इनकार न करे, जैसा कि अल्लाह ने लिखना सिखाया है। हाँ तो प्यारे बच्चों, आपने सुना सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे सबक का नाम है रकम की जमा व तफरीक़। अब देखते हैं कि उस हुक्म खुदाबंदी के तहत हम इस सबक में क्या सीख रहे हैं और हमें ये इल्म क्यों सीखना ज़रूरी है। जैसे बच्चों हमने पिछले सबक में देखा होगा कि 1 रुपये का सिक्का देख रहे हैं ना आप, इसकी कीमत कितनी होती है। चलिए आज देखते हैं। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। यकीन हो रहा है आपको? 100 पैसे कितने? देखिए एक एक का सिक्का देख रहे हैं, 1 पैसे का सिक्का। यहाँ पर कितने हैं गिनिए आप, यहाँ पर पूरे 100 हैं। 100, वेरी गुड। कितने? 100 पैसे मिलाकर कितने होते हैं देखिए, वेरी गुड, सही बताया आपने, 1 रुपया। यहाँ 100 पैसे जो हैं वो 1 रुपये के मसावी है, यानी कि 100 पैसों का 1 रुपया होता है ना। अब देखें आगे और थोड़ी मालूमात देते हैं हम। यहाँ पर 1 पैसे 5 रखे हुए हैं। 1 पैसे के सिक्के कितने गिने यहाँ पर? 1 2 3 4 5 हैं, यानी कि 5 1 के सिक्के रखने के मसावी है 1 जो है 5 पैसे का सिक्का, है ना। चलिए और हम मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। 5 पैसे के सिक्के देखिए कितने यहाँ पर 5, उधर 5, नीचे 5, उधर 5, ऊपर देखिए 5 हैं 5 के सिक्के, यानी कि 25 पैसे, और उधर के 5 25 पैसे। 5 के पैसे के अगर 5 सिक्के होंगे तो 25 पैसे होते हैं ना, और उधर 25 25 25 50, यानी 50 पैसे, ऊपर 50 पैसे और नीचे 50 पैसे। 50 पैसे और 50 पैसे 100 पैसे। देखिए कितने होते हैं 100 पैसे, यानी कि 1 रुपया। हाँ मज़ीद हम मालूमात और हासिल करेंगे। यहाँ पर देखिए कितने हैं 1 पैसे के सिक्के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हैं। कितने हैं? 10। देखेंगे कितने हैं यहाँ पर 10। अगर 1 के सिक्के होंगे तो हम यहाँ पर एक बंदा जो है 10 पैसे का रख सकते हैं, 10 पैसे। चलिए मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। 10 पैसे के सिक्के देखिए यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पैसे के 10 सिक्के हैं।
यानी कि 10 दहे 100, फिर 100 पैसे यानी कि 1 रुपया। 10 पैसे अगर 10 हैं तो हम उसको 1 रुपया समझते हैं, है ना। वेरी गुड, शाबाश, तालियां। अब हम और मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं रकम के ताल्लुक़ से। और देखिए, आपने 20 पैसे का सिक्का देखा है? 20 पैसे नहीं देखा है? पुराने सिक्के आपको मिल जाएंगे, देख लीजिए। 20 पैसे यानी कि यहाँ पर कितने सिक्के हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि 20 पैसे के 5 सिक्के हैं। इसका मतलब क्या? 20 पैसे के अगर 5 सिक्के हों तो वो किसके मसावी होता है? बताइए बताइए, शाबाश। 1 रुपया। वेरी गुड। चलिए और देखते हैं, और हमारे पास सिक्के कौन से हैं? 25 पैसे का सिक्का। ये तो आपने शायद कहीं ना कहीं देखा ही होगा। 25 पैसे 4 हैं, 1 2 3 4। जब 25 पैसे 4 होंगे तो वो किसके मसावी होगा? हाँ, ये भी 1 रुपये के मसावी होगा। वेरी गुड, शाबाश बच्चों। देखिए, इसको अगर हम समझ लेंगे तो हमको पैसों का, रकम के मामलात को समझने बहुत आसानी हो जाएगी, है ना। चलिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि हमको अल्लाह ताला ने ये सब सीखने का हमको ज़रिया बनाया और सीखने के लिए मौक़े फ़राहम किए। अल्लाह ताला लाख लाख शुक्र है। चलिए अब देखते हैं, और 8 आने, ये भी देखे होंगे आपने। 8 आने 50 पैसे, है ना। ऊपर क्या है? 25 पैसे, नीचे 50 पैसे। जब 2 50 पैसे होंगे तो वो किसके मसावी होंगे? बताइए बच्चों। देखिए, हाँ, ये भी 1 रुपये के मसावी। क्यों? देखिए, आप सब देखिए, ये 50 50 100, 25 के 4 रहे, 25 चौक 100, 20 के 5, 20 पंजे 100, यानी कि सब 100 मिलाकर 1 रुपया ही बन रहा है। और देखिए, यहाँ पर 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के 2 और 1 पैसे के 5, ये सब आप काउंट करके देखिए, ये किसके मसावी होगा? ये भी 1 रुपये। क्यों? क्योंकि ये सारे पैसे मिलाएंगे तो 100 पैसे होंगे। कितने होंगे? 100 पैसे। ये 100 पैसे का मतलब है 1 रुपया। अब ये हम समझ चुके हैं। अब आगे देखेंगे कुछ हिदायतें, अहम हिदायतें। लिहाजा रुपयों को पैसों में तब्दील करना हो तो रुपये को 100 से ज़रब देना होगा। यानी कि किसी भी पैसों को हम तब्दील कर रहे हैं रुपये में, तो 100 से ज़रब देंगे तो वो रुपये में कहलाएंगे। वो कैसे? देखिए, मिसाल के तौर पर पहला है 5 रुपये मसावी है। 5 रुपये को अगर हम पैसों से ज़रब कर रहे हैं, पैसों में कन्वर्ट कर रहे हैं, तब्दील कर रहे हैं, 5 रुपये, उसके अंदर कितने पैसे हैं? जैसे मिसाल हमने पहले देखी थी कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, है ना। तो 2 रुपये में कितने होते हैं? वेरी गुड, कितने? 200। 3 रुपये में, हाँ शाबाश, सही बताया। तालियां सभी के लिए, तालियां, शाबाश। 4 रुपये के लिए 400 और 5 रुपये के लिए 500। वो कैसे? 5 को हम 100 से ज़रब दिए, हमको पता चल गया। और 6 रुपये के लिए 600, बस 100 से ज़रब देना है ना। 100 से ज़रब देंगे तो हमको पैसों में उसकी कीमत मालूम हो जाएगी। पैसों को रुपयों में तब्दील करना हो तो पैसों को 100 से तकसीम करना होगा। ये देखिए, ज़रब और तकसीम के ताल्लुक़ से आपने सबक नंबर 5 6 पढ़ा ही होगा वहाँ पर पिछले असबाक में। देखिए, तकसीम करेंगे तो हम पैसों को रुपयों में तब्दील करते हैं। कैसे? देखिए, 100 पैसे हैं। कितने हैं? 100 पैसे हैं, उसको रुपयों में तब्दील करना है। 100, 400 तकसीम 100। तकसीम की अलामत आपने पहले ही सीखी है ना। तकसीम 400 तकसीम 100। इसको देखिए, जैसे आपने इसको तकसीम करना सीखा था उस हिसाब से देखिए कितने बच गए? 4 रुपये, है ना। यानी कि 400 पैसे को हम अगर 100 से तकसीम करेंगे तो 4 रुपये, 4 आ जाएगा और वो रुपये में तब्दील हो गया। यानी 400 पैसे को हम 4 रुपये कह सकते हैं। 400 पैसे को हम 4 रुपये कह सकते हैं, है ना। चलिए, हाँ तो बच्चों, दर्ज झेल रुपयों को पैसों में लिखिए। पहला सवाल है 10 रुपये, इसको पैसों में तब्दील करना है। दूसरा सवाल है 15 रुपये, इसको भी पैसे में तब्दील करना है जैसा ऊपर सवाल है। तीसरा सवाल है 6.25, इसको भी पैसों में तब्दील करेंगे। और अब ये आपका वक्त शुरू होता है। देखिए बच्चों, मैं आपको इशारा देता हूँ कि जैसे पहले हमने देखा कि किसी रुपये को पैसे में तब्दील करना हो तो क्या करना होगा? सबसे पहले 100 से ज़रब देना होगा, है ना। हाँ, 100 से ज़रब देकर देखिए तीनों को, 10 को 100 से, 15 को 100 से और 6.25 को 100 से ज़रब देकर देखिए जो जवाब आएगा वो पैसों में होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि आपने
क्या जवाब लिखा होगा? पहला है 1000 पैसे, 10 को 100 से ज़रब देंगे तो 1000 पैसे आ जाएगा। 15 रुपये को तब्दील करेंगे तो वो 1500 पैसे आ जाएगा। 1500, दोनों भी कहो, 1500 कहो, 1500 कहो या 1500, 3 नाम हो गए। देखिए 3 तरीके से हम इसको अदा कर सकते हैं, कह सकते हैं। तीसरा सवाल 6.25, इसको भी 100 से ज़रब देंगे तो जवाब आएगा 625 पैसे। ये जैसे हमने पिछले असबाक में शायद देखा होगा आपने कि अशारिया को ज़रब देने से, अशारिया को ज़रब देने का तरीक़ा किस तरह है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। दर्ज झैल पैसों को रुपयों में लिखिए। अभी हम रुपयों को पैसों में लिख रहे थे, अब पैसों को रुपयों में लिख रहे हैं। ठीक है, पहला सवाल है 500 पैसे, 500 पैसे को रुपये में तब्दील कीजिए। दूसरा सवाल है 750 पैसे, इसको हम अगर रुपयों में तब्दील करेंगे तो कितने रुपये आएंगे और कितने पैसे बच जाएंगे। ठीक है, तीसरा 657 पैसे, इसको भी अगर हम रुपयों में तब्दील करेंगे तो कितने रुपये रहेंगे और बाकी कितने पैसे बच जाएंगे। ठीक है, आपका वक्त शुरू होता है अब। याद रखिए, हमने पहले आपको इशारा बताया था, तरीक़ा बताया था कि पैसों को रुपयों में कैसे तब्दील किया जाता है। इसमें पहले देखिए 100 से ज़रब कर रहे थे, यहाँ पर 100 से हाँ तकसीम करना है। शाबाश, क्या करना है? तकसीम। 500 को 100 से तकसीम करना है। इसी तरह चलिए देखते हैं आपने क्या जवाब लिखा है। पहला है 5 रुपये। जिस बच्चों ने सही जवाब लिखा है उनके लिए ज़ोरदार तालियां। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। हाँ, अब अगला सवाल 750 पैसे, उसको हम 100 से तकसीम कर रहे हैं तो जवाब आएगा 7 रुपये। और कितने बच रहे हैं पैसे? बच रहे हैं 50 पैसे। वेरी गुड, शाबाश। अगला सवाल है 657 पैसे, इसको हम 100 से तकसीम कर रहे हैं तो बच रहे हैं 6 रुपये और 57 पैसे। शाबाश। हाँ, तमाम के लिए ज़ोरदार तालियां जिसने सही सही जवाब दिया है। वेरी गुड। अब देखिए जो सवाल है हमारे पास, 26 रुपये 50 पैसे, 23 रुपये 25 पैसे, इन दोनों को जमा करना है। अब जैसे हम यहाँ पर नोट रख लिए हैं, कौन से 26 रुपये, वहाँ 26 रुपये जो है उसके नोट रख लिए हैं, 20 पैसे, 20 रुपये के नोट और 5 रुपये की नोट, साथ में 1 रुपया, 26 रुपये। और उसके नीचे 23 रुपये है, यानी कि 20 की नोट एक है, 2 का सिक्का और 1 का सिक्का। अब यहाँ पैसे हम रख लिए हैं 50 पैसे और 25 पैसे। अब इसको जमा करना है। कैसे जमा करेंगे? देखिए ये 50 पैसे और 25 पैसे को पहले हम जमा करेंगे, यानी कि यहाँ नीचे अगर ला लेंगे तो क्या बन गए ये 50 पैसे और 25 पैसे कितने होते हैं बच्चों? हाँ, 75 पैसे होते हैं ना। देखेंगे, जमा करके देखेंगे। और यहाँ पर जो सारे नोट हैं उनको एक जगह जमा कर लीजिए और कितने नोट दिखेंगे वहाँ पर वो भी देख लेंगे यहाँ नीचे रखकर। हाँ, यहाँ पर कितने 20 की नोट 2 हैं, 5 की नोट 1 है, 2 का सिक्का 1 है और 1 रुपये के 2 सिक्के हैं, है ना। इन दोनों सबको जमा करके देखिए, फिर उसके बाद आधार से जमा करके देखेंगे। ठीक है, सिफर में जब 5 जमा करेंगे तो बच गए 5, जमा हो गए 5, और 5 जमा 2 दोनों मिलाएंगे तो क्या आएगा? 7। 5 में 2 मिलाएंगे तो 7 आएगा, यानी 75 पैसे। देखिए 25 पैसे और 50 पैसे दोनों मिलाकर 75 पैसे हुए थे, और ऊपर भी हम आधा से जमा करके देखे वो भी 75 पैसे हुए। अब रुपयों में देखेंगे बच्चों, आइए 6 जमा 3 9, 6 में 3 मिलाइए 7 8 9, है ना। 9 आ गए। अब 2 जमा 2 2 3 4, यानी कि 49 रुपये 75 पैसे। आप नीचे भी देखिए 2 20 के नोट हैं, 2 20 के नोट यानी कि हाँ वेरी गुड 40 रुपये। 40 में 5 मिलाओ 45, उसके बाजू 2 का सिक्का है, 45 में 2 मिलाओ 47, और 1 के सिक्के 2 हैं। 47 में 1 रुपये मिलाओ 48 रुपये, उसमें 1 रुपये मिलाइए 49 रुपये। 49 रुपये, ऊपर भी देखिए 49 रुपये, है ना। 49 रुपये 75 पैसे, यानी कि 26 रुपये 50 पैसे में 23 रुपये 25 पैसे मिलाएंगे तो हमें हासिल जमा मिलेगा, इनका मजमुआ मिलेगा 49 रुपये 75 पैसे, है ना। वेरी गुड। हाँ बच्चों, अब हम पहले मिसाल देखते हैं। ये इबारती सवाल है। कौन सा सवाल है ये?
इबारती। अहमद एक कुतुब फरोश की दुकान से 7 रुपये 50 पैसे में एक ब्याज, देखिए इसको 7 रुपये 50 पैसे पड़ेंगे, नहीं तो वरना आप 7 रुपये 50 रुपये ऐसा गड़बड़ कर देंगे। असल अगर दूसरे तरीके से पढ़ना हो तो 7.5 रुपये, या सीधे सीधे हम 7 रुपये 50 पैसे या 50 पैसे 7 रुपयों में, हाँ, लेकिन हम इसको आमतौर पर 7 रुपये 50 पैसे इस तरह अंदाज में बोलते हैं ना, तो इसलिए सवालात को हम ऐसे ही पढ़ेंगे कि 7 रुपये 50 पैसों में एक ब्याज और 4 रुपये 50 पैसों में एक पेंसिल खरीदता है, तो वो दुकानदार को जुमला कितने रुपये देना होगा। जैसे हमने एक कहानी सुनाई थी कि एक दुकानदार से हमने आइसक्रीम, चॉकलेट, गुब्बारे खरीदे थे, है ना। उसी तरह अब यहाँ पर क्या है, दुकानदार से किताबें हैं, कुतुब फरोश से क्या ले रहे हैं, किताब ले रहे हैं, ब्याज ले रहे हैं, पेंसिल ले रहे हैं, है ना। चलिए देखते हैं इनका हमें कितना, अहमद को दुकानदार को कितने रुपये अदा करना होगा। ब्याज की कीमत है 7 रुपये 50 पैसे यानी कि 7.5 रुपये, है ना। शाबाश, ये की ब्याज की है और उसको रुपये कितने अदा करना पड़ रहा है, एक 5 का सिक्का है, 2 1 के सिक्के और एक 50 पैसे का सिक्का, यानी कि 7.5 रुपये हमको दुकानदार को या कुतुब फरोश को अदा करने होंगे। और पेंसिल की कीमत है 4 रुपये 50 पैसे, है ना। ये पेंसिल हम खरीद रहे हैं और अदा कर रहे हैं क्या, 4 रुपये 50 पैसे, है ना। इन दोनों को हम जमा करेंगे, इन पैसों को एक जगह जमा कर लेंगे तो देखिए कितने पैसे आएंगे, 10 रुपये 12 रुपये, 10 11 12, है ना। अब देखेंगे आधा से जमा करके जुमला कीमत कितनी अदा करनी होगी इन ब्याज और पेंसिल की खरीदी के लिए। सिफर को सिफर में जमा करेंगे तो सिफर ही आएगा। अब 5 जमा 5, जैसा आपने जमा के अमल में सीखा होगा, 5 जमा 5 कितने होते हैं, 10। 10 का सिफर और हासिला कहाँ, हाँ देखिए देखिए आया, कहाँ से आया, टुडुंग, हाँ ऊपर से एक आया ना, क्यों, सिफर में यहाँ पर सिफर बच गया और ऊपर 10 का 1 आ गया हासिला, वो 1 आया कहाँ पर, 7 के ऊपर, 7 जमा 1 8, 8 है ना। 8 और 4 मिलाएंगे तो कितने आएंगे, 12, वेरी गुड, 12 रुपये। पेंसिल और ब्याज की कीमत होगी 12 रुपये, है ना। हाँ तो बच्चों अब हम अगली मिसाल देखते हैं। 75 रुपये 80 पैसे में 125 रुपये 90 पैसे जमा कीजिए। सबसे पहले हम पैसे और रुपयों को अलग अलग कर रहे हैं। रुपये में 75 रुपये और 125 रुपये, पैसे में 80 पैसे और 90 पैसे। इसको हम पैसे जो हैं वो एक जगह जमा कर लिया, 80 पैसे और 90 पैसे दोनों मिलाएंगे तो 170 पैसे, यानी कि 170 पैसे जो है 100 से ज़ायद हो जा रहे हैं। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, देखिए 80 पैसे और 90 पैसे इन दोनों को जमा कर रहे हैं। सिफर में सिफर मिलाओ, सिफर, 8 और 9 17 यानी 170, है ना। चलिए ये 170 पैसे हो गए। ये 170 में से जो 70 है उसको रख लेंगे, क्यों, 100 से ज़ायद अगर हो रहा है तो उसमें उसको हम 100 कहते हैं ना पहले ही कि 100 पैसे का 1 रुपये होता है, तो यानी कि वो 100 का जो सैकड़े वाला नंबर है उसको हम रुपयों में रख देते हैं वहाँ पर, है ना। हाँ देखिए अब हम चलिए सही तरीके से हम जमा करेंगे। सिफर जमा सिफर सिफर, 8 जमा 9 17, कितने, 17, 17 के साथ और हासिला 1 वहाँ पर जा बैठा। 1 जमा 5 6, 6 जमा 5 11, 11 का 1 और हासिला, हाँ आया ना 1, 1 जमा 7 8, 8 जमा 2 10, 10 का सिफर और हासिला, हाँ ये 1 आ गया, 1 जमा 1 2, 201 रुपये 70 पैसे, है ना। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि आप बहुत आसानी से समझ रहे हैं। याद रखिए बच्चों, रकम को जमा करने के लिए क्या करना है, पहली शर्त, रुपये के सुतून में रुपये लिखिए। देखिए यहाँ पर 2 सुतून हैं, एक रुपये का और दूसरा पैसों का। रुपये के सुतून में जितने हैं वो रुपये में लिखना और पैसों के सुतून में पैसे लिखना। और दूसरी शर्त, पैसों के सुतून में पैसे लिखिए। तीसरी शर्त यह है कि पैसों के साथ पैसों को जमा करके पैसों के कॉलम में लिखिए। और चौथी शर्त जो है, रुपयों के साथ रुपये जमा करके रुपयों के कॉलम में लिखिए। और पांचवी और अहम शर्त, पैसों में पैसे जमा करने के बाद मजमुआ अगर 100 पैसे
या उससे ज़ायद हो तो उन पैसों को रुपयों में तब्दील कीजिए। जैसे हमने अभी पिछली मिसाल में देखा था, जब यहाँ पर 100 से ज़ायद पैसे हो रहे थे तो वो 100 से ज़ायद पैसे को हम रुपये में तब्दील लेकर हासिला बना दिए। वहाँ पर आदात की जमा की तरह रकम को जमा करते हुए आगे बढ़िए, है ना। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। अब हम एक मिसाल और एक और देखते हैं। 29 रुपये 61 पैसे और 76 रुपये 45 पैसे, इन दोनों को जमा कीजिए। पहले हम पैसे रख लिए, फिर दूसरे रुपये, 61 पैसे 45 पैसे। ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि रुपये कौन से हैं और पैसे कौन से हैं। यहाँ पर हमने रुपये और पैसों को अलग-अलग कर दिया है। अब जमा करेंगे, पहले पैसे रख लीजिए यहाँ पर अपने हिसाब से। जो 61 पैसे के हिसाब से कितने पैसे रखेंगे और 45 पैसे के हिसाब से यहाँ पर पैसे रख दिए, 29 रुपये और 76 रुपये। अब हम उसको जमा करके देखेंगे। यहाँ पर देखिए 50 पैसे, 10 पैसे, ठीक है, 20 पैसे और एक 20 पैसे, इन सबको जमा करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 रुपया बन जाएगा। 100 पैसे हो रहे थे ना, वो 1 पैसा बन गया, बाकी के बच गए 6 पैसे। 6 पैसे को अलग कर लिए, 1 रुपये 6 पैसे। ये रुपयों के मामले में, यानी ये 1 रुपया कहाँ चला गया? वो रुपयों के मामलों में चला गया। यानी कि हम उसको 1 रुपये को भी वहाँ पर रख दिए और टोटल देख लीजिए इतने रुपये हमारे पास मोटी मोटी रकम जमा हुई है। अब आदात के हिसाब से जमा करके देखेंगे। 1 जमा 5 6, 1 जमा 5 6, 6 जमा 4 10, 10 का सिफर और हासिला आया 1 यहाँ पर। 1 जमा 9 10, 10 जमा 6 16, 16 का 6 और हासिला 1 कहाँ पर? यहाँ पर। वेरी गुड। 1 जमा 2 3, 3 जमा 7 10, यानी कि 106 रुपये 6 पैसे, है ना। आप नोटों में या यहाँ पर करेंसी में भी चेक कर लीजिए, सिक्कों में भी, वहाँ पर भी बिल्कुल 106 रुपये यहाँ पर हैं और 6 पैसे यहाँ पर हैं। शाबाश, बहुत आसान है ना। वेरी गुड, शाबाश। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगली मिसाल 36 रुपये 54 पैसे और 73 रुपये 42 पैसे और 51 रुपये 27 पैसे। इन तीनों रकूम को जमा करना है। क्या करना है? जमा। पैसे पूरे तमाम पैसों को एक जा कर लिए, 54 पैसे 42 पैसे 27 पैसे, और रुपयों को अलहदा कर लिए, 36 रुपये 73 रुपये और 51 रुपये। 54 पैसे पूरे सिक्कों के एतबार से, करेंसी के एतबार से जमा कर लिए। ये सारे पैसे यहाँ पर रखे हैं और रुपये भी जमा कर लिए हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह हमको पैसे अलहदा करना होगा जमा करने के लिए, मामलात को आसान करने के लिए, समझने के लिए। उसके बाद जमा करके देखिए बच्चों, इस तरह से जमा किया जाएगा। ये सारे जितने 100 पैसे यहाँ पर देखिए, जितने यहाँ पर अगर 100 पैसे जैसे भी आप अपने एतबार से कर सकते हैं, उन 100 पैसों को अलग कर लीजिए, या 100 से ज़ायद जितने 100 बराबर कर लीजिए। पहले 100 या 200 पैसे जितने हो रहे हैं, 300 पैसे, उनको एक जा कर लीजिए, ताकि वो 200 की जो अदद जो कीमत है उसको हम रुपयों में इस्तेमाल करना होगा, रुपयों में शामिल करना होगा। बाकी जो 100 से कम याद रखिए, 100 से कम जितने होंगे वो यहीं पर रहेंगे, ठीक है। इन सबको हटाकर हम रख लेंगे 1 रुपये और बाकी जो पैसे हैं वो यहीं पर रह जाएंगे। वो कितने हैं देख लीजिए। अब इसको हम, और रुपये तो आपको पता है, रुपये पूरे जमा कर लिए हम यहाँ पर, और वो 1 रुपये को भी वहीं पर डालना होगा। वो कैसे, यहाँ पर हम देखेंगे। 4 जमा 2 होगा 6, 6 जमा 7 कितने? 13, 13 के 3 और हासिला 1, 1 जमा 5 6, 6 जमा 4 10, 10 जमा 2 12, 12 के 2 और हासिला, ये बच्चों 1 कहाँ से आया? वो 1, ये जो 100 पैसे हो गए थे वो चला गया वहाँ पर। ये तरीका है, अगर हम जैसे 100 पैसे को अलग करेंगे वो हासिला ऑटोमेटिक वहाँ पर चला जाएगा, है ना। हाँ, वेरी गुड। 1 जमा 6 7, 7 जमा 3 10, 10 जमा 1 11, 11 का 1 और हासिला 1, वेरी गुड। 1 जमा 3 4, 4 जमा 7 11, 11 जमा 5 16, यानी कि 161 रुपये। देखिए नोटों के मामले में आपने देख लिया होगा, काउंट कर लिया होगा कि वो 161 रुपये हैं और पैसे 23 पैसे, ठीक है। यानी कि 161 रुपये 23 पैसे जमा हो गए हमारे पास। अगला सवाल देखिए, 14 रुपये 55 पैसे और 22 रुपये 17 पैसे और
8 रुपये 34 पैसे। 3 रुकूम यहाँ पर हैं, इनको जमा करना है। पैसे 55 पैसे, 17 पैसे और 34 पैसे। रुपये 14 रुपये, 22 रुपये और 8 रुपये। इन सबको हम करेंसी इनकी एतबार से यहाँ पर रख लेंगे। जैसे यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, आप भी इस तरह से जमा कर लीजिए। अब हम इसको जमा करेंगे और उससे कबल जितने पैसे यहाँ पर हैं हमारे पास, उनमें 100 पैसे अगर हैं तो जमा कर लीजिए, ताकि हमको हासिला एक जो है रुपयों में इस्तेमाल करना है, वो 1 रुपये रुपयों में शामिल करना है। ठीक है, इसके बजाय यहाँ पर हम 1 रुपये रख ले रहे हैं। बाकिया जो पैसे हैं उन पैसों को लाए यहाँ पर नीचे एक मोटी रकम से रख लिए 6 पैसे देखेंगे और रुपयों को वहाँ पर जमा कर लेंगे। वो टोटल रुपये कितने हो रहे हैं देखेंगे यहाँ पर जमा करके। 5 जमा 7 12, 12 जमा 4 16, 16 के 6 और हासिला 1, 1 जमा 5 6, 6 जमा 1 7, 7 जमा 3 कितना हुआ 10। यानी कि देखिए 10 नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, सिफर हम यहाँ पर सिर्फ सिफर लिख रहे हैं। और बकिया देखिए यहाँ पर 1 आया था सिक्का 100 पैसे, जैसे बढ़ गए वो 1 हासिला वहाँ पर चला गया। 1 जमा 4 5, 5 जमा 2 7, 7 जमा 8 15, 15 के 5 और हासिला 1, 1 जमा 1 2, 2 जमा 2 4, यानी कि 45 रुपये 6 पैसे। कितने हुए 45 रुपये 6 पैसे। चलिए अब हम देखते हैं आज का घर का काम। अब इन करेंसी को खुद से इस्तेमाल करते हुए मंदरजा झैल रुकूमात को जमा कीजिए। कितने हैं देखिए, सारी करेंसी हैं यहाँ पर। कितने हैं 100 रुपये, 50 रुपये, 20 की नोट, 10 की नोट, 5 की नोट, 2 का सिक्का, 1 का सिक्का, 50 पैसे, 25 पैसे, 5 पैसे, 1 पैसे। इन तमाम को जमा करके यहाँ पर आप लिख लीजिए, इनको हल कीजिए। ठीक है, अब हम अगली क्लास में फिर मिलते हैं बच्चों। याद रखिए, अल्लाह के प्यारे बंदे वो हैं जो अपने अंदर इल्म की जुस्तजू रखते हैं। अगली जमातों में हम फिर हाजिर होंगे रकम की तफरीक और इबारती सवालात के हल के साथ। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए और इल्म के तालिब होने के साथ साथ ज़हनी और जिस्मानी सेहत का भी ख्याल रखिए। तब तक के लिए मोहम्मद अब्दुल्ला मुदस्सिर CRP शाहगंज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।